नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर कोरोना के कारण सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री सफ़र हो रही है वो है प्रिंटिंग इंडस्ट्री। जहाँ तक मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, जम्मू कश्मीर में अधिकतर जितने भी छोटे प्रिंटिंग प्रेसेस हैं वो बंद होने के कगार पर, कुछ बंद हो चुके हैं, कुछ बंद होने की कगार पर हैं। लेकिन ना तो सरकार की तरफ से कोई हेल्प आ रही है, ना ही कुछ और हो रहा है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है प्रिंटिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े दिग्गज प्रोफेसर कमल चोपड़ा जी। चोपड़ा साहब, आपका पीपी न्यूज़ लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अदर जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जहाँ तक प्रिंटिंग इंडस्ट्री की हम बात करें तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में आपका इतना योगदान है कि अगर सब चीज़ों को मैं कहना चलूँ तो शायद हम पूरी बात भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस वक्त जबकि हम हमेशा कहते रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री वर्ल्ड के दूसरे नंबर पे है, जन्म से लेके मरण तक प्रिंटिंग इंडस्ट्री की ज़रूरत रहती है, प्रिंटिंग प्रेसेस की ज़रूरत रहती है। लेकिन अब जबकि कोरोना का समय आ गया है और पिछले 2 साल से जो इंडस्ट्री की हालत ख़राब हो रही है, क्या भविष्य होगा इस इंडस्ट्री का? अदर जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मेरे को बुलाया ताकि मेरी जो आवाज़ है बाकी प्रिंटर्स तक भी पहुँच सके, पब्लिक तक भी पहुँच सके। ऐसे है कि प्रिंटिंग का इतिहास बहुत पुराना है और जैसे हर इंडस्ट्री होती है, चेंजेस आती हैं। आपको याद होगा पहले लेटर प्रेस था, लेटर प्रेस से ऑफसेट आ गया। उस टाइम भी जिन लोगों ने लेटर प्रेस के बाद ऑफसेट अडॉप्ट नहीं किया वो बंद हो गए। ये अब हो रहा है। अब एक नई चेंज आ रही है और ये चेंज मैं आज नहीं, मैं पिछले 11 साल से लोगों से कह रहा हूँ कि चेंज आनी है। हाँ, एक फ़र्क पड़ा कोविड से, वो चेंज जो 3, 4, 5 साल बाद आनी थी जल्दी आ गई। हमें पहले ही लग रहा था कि इंटरनेट प्रिंटिंग इंडस्ट्री को थोड़ा हार्म वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हार्म करेगा और हमें तैयारी ये करनी चाहिए या तो इंटरनेट को प्रिंटिंग में डाल दें, क्योंकि इंटरनेट को तो हटाया नहीं जा सकता, वो भी हमारी टूल है। अब जो अगर हम भविष्य कहें, प्रिंटिंग का भविष्य हमेशा ही ब्राइट है। प्रिंटिंग कभी ख़त्म नहीं हो सकती। प्रिंटिंग कैन नेवर डाई, या करने का ढंग बदल सकता है। प्रिंटिंग इज ए कम्युनिकेशन। प्रिंटर बंद हो रहे हैं, जम्मू में नहीं भारतवर्ष में हो रहे हैं। हमारे पास जो फिगर है लगभग 17% प्रिंटिंग प्रेसिंग बंद हो गई कोविड की वजह से या जीएसटी की वजह से थोड़ा, और क्योंकि प्रिंटिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चल रही है, पहले भी चल रही थी। जब उस सेक्टर को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश हुई तो काफ़ी सारे बंद हो गए। दूसरे जो बंद हो रहे हैं वो चेंज को अडॉप्ट ना करने की वजह से हो रहे हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। एक बंदे ने एक सिंगल कर ऑफसेट छुट्टी में नहीं लगाई हुई है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिजिटल से बहुत ज़्यादा है, रिपेयर कॉस्ट ज़्यादा है। एक मशीन में और एक हेल्पर लगता है और डिजिटल में एक प्रिंटर चलाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो चेंज आ गई ना। चेंज देखो, लेटर प्रेस से जब ऑफसेट आया था, ऑफसेट लेटर प्रेस को रिप्लेस तब कर पाया जब लेटर प्रेस से फास्ट था, लेटर प्रेस से क्वालिटी बेटर थी और सबसे बड़ी बात लेटर प्रेस से सस्ता था जी। डिजिटल में क्या हो रहा है, हम डिजिटल क्यों नहीं ले रहे यार, महंगा है, बताओ, इसकी प्रोडक्शन महंगी है, लेकिन एक्सपेरिमेंट स्टेज है। धीरे धीरे ये सस्ती हो जाएगी, लेकिन अगर आप तब लगाओगे तो आपके मुकाबले में फिर हज़ारों होंगे, फिर आप मुकाबला नहीं कर पाओगे। तो हम तो हर जगह पर लोग प्रिंटर से कह रहे हैं जो इस समय, एक बात तो मैं प्रॉब्लम नहीं कहता, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, चैलेंज है। अगर हम प्रॉब्लम कहते हैं तो हम दूर नहीं करते, प्रॉब्लम आ गई बैठ जाते हैं। चैलेंज को ओवरकम करने का मादा होता है, चैलेंज तो एक्सेप्ट होता है। अगर दौड़ रहे हैं, चैलेंज है, जीतना है यार, तो अगर कहेंगे प्रॉब्लम है तो बैठ जाएंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि हमें इस वक्त अपनी टेक्नोलॉजी को स्विच ओवर करना है। नहीं, दो सबसे रास्ते बड़ी चीज़। अदर जी, दो रास्ते हैं जी। एक रास्ता तो अब देखो, टेक्नोलॉजी को चेंज करना, देखो मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ। एक आदमी के पास 4 ऑफसेट लगे हैं, वो 4 ऑफसेट बेच के डिजिटल तो लगाएगा जी। क्योंकि बिकेंगी नहीं मशीन जी। बाहर के भी। मैं रास्ता बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है। पहला प्रैक्टिकल रास्ता ये है कि अगर तो आप थोड़ा डिफरेंट करो, बाकियों से थोड़ा अलग करो, थोड़ा इंटरनेट की मदद ले लो, जी। थोड़ा सा अलग कर लो, आपकी चीज़ ज़्यादा बिकने लगेगी। मसलन किस तरह से हम इंटरनेट की इसकी फॉर मदद ले एग्जाम्पल, सकते हैं? जैसे आप अभी न्यूज़पेपर छाप रहे हैं, पम्फलेट छाप रहे हैं, जी। साथ में क्यूआर कोड छाप दो, जी हाँ। फ़ोन से स्कैन किया, वो जो न्यूज़ है एज ए वीडियो नजर आ गई। कस्टमर भी, आपका कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ इनोवेशन लग रही है, कस्टमर भी खुश,
पढ़ने वाला भी खुश, तो हो गया काम। नहीं, जिस तरह से आप बात नेटवर्किंग कर लेते हैं ना, तो सरकार के पैसे की जरूरत। आप सरकार से मदद मांग रहे थे, भी आप कह रहे थे हम मदद क्यों किससे मांगे। मैं तो कहूँ सरकार हमसे मदद मांगे, हम क्यों मदद मांगे, हम कर सकते हैं। अगर हम मिल जाए तो सरकार हमसे मदद मांगेगी, वो उनके पास नहीं होगा जो हमारे पास होगा। मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ। क्लस्टर गवर्नमेंट की स्कीम है, आपको 20 करोड़ गवर्नमेंट देती है, 18 को गवर्नमेंट देती है, 2 करोड़ आप लेने लाए। लेकिन हमारा एम क्या होता है, सिर्फ पैसा लेना, इंडस्ट्री सुधारना नहीं होता। इंडस्ट्री तब सुधरेगी जब मैं एक छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी एसओई में 150 बंदे हैं, चलो 150 ना 10 मिल जाए जी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे, बाकी सब भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ से ये नहीं कि भी अब मिल गया मैं इसके पैसे मैं छीन लूँ, वो तो मतलब ये जो फेस है हमारा, एक टेम्परेरी फेस लग रहा है आपको, और नहीं। लग रहा है टेम्परेरी है भी और नहीं भी। टेम्परेरी ये एक रिशफल होने वाला फेस है। एक्चुअली हम चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज एक फेस्ड मैनर है। इसको 4-5 साल लगने थे। कोविड में ले क्या हुआ, लोगों की प्रेफरेंस इंटरनेट पर ज़्यादा हो गई। अब देखो न्यूज़पेपर पहले ज़्यादा छपते थे, इमीडिएटली कम हो गए क्योंकि लोगों को आदत टीवी की पड़ गई। न्यूज़पेपर पहले भी था, टीवी पहले भी था, लेकिन रीडेबिलिटी उतनी एकदम से कम तब हुई। इस 2 सालों में लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना ही बंद कर दिया, आदत पड़ गई। वो जो धीरे धीरे होना था एकदम से होगा। सफल होना ही होना है, ये नहीं होना। इसमें ऐसा नहीं कि नहीं होगा, एक चेंज हो रहा है। अगर हम अभी अडॉप्ट कर लेंगे उस चेंज को, तो हम दूसरों को compete कर सकते हैं। जो आदमी बाद में करेगा वो हमें compete नहीं कर पाएगा। तो हम समझ लें कि हमें जो प्रिंटिंग है वो पेपर से शिफ्ट करके दूसरी तरफ ले जा रही है। नहीं, सिर्फ प्रिंटिंग नहीं, हम जब आ रहे हैं ना नेटवर्क के, देखिए अब वो जो जैसे आपके मग है, कॉफी मग है, वो मैंने पहली बात कही। नहीं, पेपर से हट रहे हैं हम। नहीं, मैं 2 बातें कर रहा हूँ। जो वो आप पहली बात है नेट, वो है ये प्रिंटिंग। आप जनरली क्या प्रिंटिंग, आप किससे बात करो, प्रिंटिंग क्या समझते हैं, इंक ऑन पेपर। बिल्कुल। मेरे हिसाब से इंक ऑन पेपर आज से 8 साल पहले खत्म हो चुका है। इंक ऑन पेपर इज नॉट ए प्रिंटिंग। प्रिंटिंग इज एवरीवेयर। दीवार पर भी छपता है, ये चेयर भी छपी हुई है। हम उसको हटा के अगर हम कुछ और छापने लग जाएंगे, मैंने वो सोल्यूशन इसलिए था, अगर मैंने नेटवर्किंग नहीं करनी, फिर मैं कुछ डिफरेंट करें। अब लोग ही कागज पर छाप रहे हैं, आप कपड़े पर छाप दो, आप बुक को काट के दे दो, एजिस गोल कर दो, कुछ और बंदे का बस्ट ऊपर लगा दो, आपकी बुक दे दो। या जैसे मैंने QR कोड की बात की, या उसके अंदर AI है, ऑगमेंटेड रियलिटी डाल दो न्यूज़पेपर के अंदर। बाकी इंटरनेट को प्रिंटिंग में मिक्स करना है। बुक्स में भी ऐसे है कि बुक्स अब रीडेबल, इंस्टेड ऑफ रीडिंग स्पीकेबल बुक आ गई। आप ऊपर पेन फेरो, बुक बोलने लग जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ ही इस इंडस्ट्री के ऊपर उसका प्रभाव हो, तो इंटरनेट पे जा रहा है, बुक्स जा रही हैं, आप इंटरनेट खोल के उसको नहीं, अंदर समझा नहीं। 2 चीज़ें जरूरी है। उस इंटरनेट को चालू करने के छपा हुआ कागज भी जरूरी है। स्कैन कहाँ से करेंगे, पेपर चाहिए ना, तो प्रिंटिंग है। इसलिए हम प्रिंटिंग को इंटरनेट में मिक्स कर रहे हैं। नहीं, हम एक पेपर को लेके स्कैन करते हैं, एक नहीं, हम टाइप करके हमको ले जाते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर निकालते हैं, जी, आप अपना न्यूज़पेपर निकालिए। जी। आप न्यूज़पेपर छाप रहे हो तो उसके ऊपर 8 पेज है। मैं उसी 8 पेज में 24 पेज का मैटर डाल देता हूँ, पेज 8 ही रहेंगे, तो आपका ज़्यादा बिकेगा, आपको भी फायदा हो गया। पढ़ने वालों को ईजी होगा कि आपने ये न्यूज़ लिखी, इस न्यूज़ का वीडियो भी साथ नजर आ रहा है। वीडियो आप छाप नहीं सकते, लेकिन विद उसके अंदर एक कोड छापा हुआ है, जिस कोड को जब फ़ोन से स्कैन किया तो वीडियो भी नजर आ रहा है। आपने एक न्यूज़ छापी तो न्यूज़ में 2-4 फोटो छाप दोगे, और तो कुछ कर नहीं सकते। पीपल विल नॉट प्रेफर दैट, इंस्टेड ऑफ सीइंग देयर दे विल गो टू द टीवी टू सी। हमें कह रही उनको वही टीवी नजर आ रहा है। ये इंटरनेट को प्रिंटिंग में मिक्स करने का तरीका है। इस तरह के कई और तरीके हैं, एक छोटी सी एग्जाम्पल है। तो मैं जो कह रहा था, 2 तरीके हैं, या तो इंटेलिजेंस से प्रिंटिंग करो या मिल के करो। जी, मिलके करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी जैसे हम भी कह रहे हैं कि अपनी इकॉनमी 5 ट्रिलियन हो रही है, वी आर टर्निंग फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। तो अभी इधर जी मैं, आप बाहर भी घूमे हो, विदेशों में भी गए हो, आपने देखा विदेश में आपको बिजनेस में मिला है, कोई नहीं मिलता। तो बिजनेस में थोड़े हैं काम करने वाले ज़्यादा, वही इंडिया में होने वाला है। मैं तो प्रिकॉशन दे रहा हूँ। तो जब बड़े बड़े शार्क आ जाएंगे, छोटी मशीन पे आपने छाप भी लिया, बेचोगे कहाँ, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने का तरीका एक है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो। हाँ, आपका पैसा, आपने प्रोडक्शन वाली मशीन भी ले ली, काम नहीं, उतना काम कहाँ से लाएंगे। इकट्ठे हो जाओ, नेटवर्क ही बनाओ। एक मशीन लग जाए, 25 बंदे उससे काम कराए, मशीन का काम भी पूरा हो गया, सबका काम भी होगा। लेकिन एक ही प्रॉब्लम हमारे नॉर्थ में, बार बार करता हूँ, जब मिलना है यहाँ से मिलो, यहाँ से नहीं। जब हम दिमाग से मिलते हैं, मिल तो गए, दिल में होता है यार इनको चाहे घाटा पड़े, मेरा ज़्यादा फायदा हो जाए। जब यहाँ से मिलते हैं तो दूसरों का फायदा। मतलब आपका है कि हमें क्लस्टर की तरफ जाना चाहिए।
हाँ, जस्ट लाइक क्लस्टर, मैं क्लस्टर को नेटवर्क ही कहता हूँ। क्लस्टर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्लस्टर में अब जम्मू में इतनी मशीनें लगी हुई जी। हैं, अब क्लस्टर में गवर्नमेंट से बदलेगी, एक और लगा रहे हैं। अगर टर्नओवर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, हाँ आपके कस्टमर नहीं टूटेंगे, लेकिन इंडस्ट्री बड़ी नहीं होगी। बड़ी करने के लिए मिलना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखो अभी क्या हुआ, सारी इंडस्ट्रियाँ बड़ी बड़ी आ रही हैं। अभी देखो जो पहले मशीन आती थी उसकी स्पीड थी 3000, अब मशीन आ गई 12,000। सिर्फ 12,000 नहीं, पहली मशीन में आप देखो बचपन में हमें सिखाया गया भाई 1 घंटा मेक रेडी का। अब जो नई मशीन है मेक रेडी की जरूरत ही नहीं है, 1 घंटा वो बचा। ऑपरेटर कम हो गया, अब मशीन में इंक सेट करने के लिए आधा घंटा लगता, वो खत्म है, सबको कंप्यूटराइज हो गया। वो जो किसी ने मशीन लगा ली तो आप उसको कम्पीट कैसे करोगे? वो लगाएगा ना कोई 100% लगाएगा। वो ठीक है, आज नहीं लगाएगा, 10 साल में लगाएगा। जो छोटे प्रिंटर है वो क्या करेंगे? उनको मिलके उसकी इक्विवेलेंट मशीन अभी प्लान करनी चाहिए, वो मैं कह रहा था। और उसके लिए आपको गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मिल जाओगे ना तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा तो जो पहले काम 10 रुपये में था 4 रुपये हो रहा है वो। बिल्कुल सही कहा। तो जैसे प्रोफेसर कमल चोपड़ा जी ने कहा कि उम्मीद अभी बंधी हुई है, सिर्फ हमारी सोच में बदलाव चाहिए, और सोच यहाँ से होनी चाहिए। कमल जी, नहीं, यहाँ से होनी मैं यहाँ से नहीं कह रहा, यहाँ वाली सोच में बंदा अपना फायदा सोचता है। जो दिल की सोच होती है मिलना ही मिलना है, देखा जाएगा। आपसे बात करके हमें बहुत खुशी, हमें लगा कि अभी प्रिंटिंग इंडस्ट्री का भविष्य है। जिस तरह कहा इन्होंने, सोच बदलनी है, सोच हमें बदलनी पड़ेगी। प्रोफेसर साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।